नमस्कार साथियों, नेशनल एकेडमिक जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज जो मैं खबर लाया हूँ आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आरपीएससी ने अभी-अभी 12 मई 2026 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। अगर अभी जैसे राजस्थान में जो एसआई की भर्ती हुई थी और प्लाटून कमांडर की भर्ती 2021 में हुई थी, उसको लेकर बड़ा संशय था कि क्या होगा आगे। तो आरपीएससी ने इन सारी शंकाओं को दूर कर दिया है। आरपीएससी ने उस भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है, पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। और अब जो परीक्षा पहले हुई थी, अब उसकी जगह 20 सितंबर 2026 को रविवार को दोबारा एक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आइए जानते हैं पूरी डिटेल के साथ में कि आरपीएससी के इस डिसीजन का क्या मतलब है, और अब 2021 में ये जो भर्ती हुई थी, अब इसमें कौन व्यक्ति, कौन अभ्यर्थी इसमें पात्रता रखते हैं और कौन नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएससी ने इससे पहले भी एक 8 मई को एक और जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इसमें कौन योग्यता रखता है, कौन नहीं रखता है, ये बता दिया था। और आज जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें आरपीएससी ने साफ बता दिया है कि ये भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से निरस्त है और इन्होंने इसके एग्जाम की डेट भी दे दी है। अब जानते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया का कैसे, क्या इसमें कौन योग्य है, कौन अभ्यर्थी इसमें पात्र है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी, आरपीएससी की एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती 2021, ये 13 से 15 सितंबर के बीच में 2021 में इसके एग्जाम हुए थे। लेकिन अब आरपीएससी ने इसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है और इसकी नई एग्जाम की डेट जो है वो 20 सितंबर 2026 रविवार के दिन रख दी गई है। अब इसमें कौन अभ्यर्थी पात्र है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें आरपीएससी ने साफ कहा है कि केवल वही अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे जिन्होंने इन दोनों एग्जाम के इस एग्जाम के दोनों पेपर में उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, केवल वही अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि जिसने अगर एक भी पेपर दिया था और किसी कारण से दूसरा पेपर नहीं दिया, तो वो अभ्यर्थी पहले ही रेस से बाहर है। और दूसरे जो नए अभ्यर्थी अब आने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हम इस भर्ती में क्या पता हम भी एलिजिबल हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2021 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और दोनों एग्जाम में अपीयर हुए थे, केवल वही अभ्यर्थी इसमें पात्रता रखते हैं। तो अब उसमें क्या कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, तो उसके लिए एक विंडो ओपन कर दी गई है। 16 मई से ये विंडो ओपन होगी और 30 मई तक आप इसमें इस परीक्षा के लिए आप अपने आवेदन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अब वो चेंजेस कैसे होगा, तो उसके लिए आरपीएससी ने कहा है कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, योग्यता क्या है। तो उन्होंने कहा कि एज, क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन जैसा 2021 में था वैसा ही अप्लाई होगा, कोई चेंजेस नहीं है योग्यता में। अब फॉर्म में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो आरपीएससी ने ये कहा है कि आप जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने दोनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट किया है, प्रेजेंस रहे हैं, अपीयर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे कि वो एसएसओ आईडी में अपना लॉगिन करेंगे। उसके बाद में उस लॉगिन आईडी में अपना जाएंगे। अगर आपकी केवाईसी हो रखी है तो आप सीधा अपने फॉर्म में जाइए, आप माई रिक्रूटमेंट में जाके आप इसमें एडिट एप्लीकेशन करके, जहां पर आपको दिखाई देगा आपका ये जो फेच किया हुआ होगा ऑलरेडी एसआई 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे चेंजेस आप कोई भी करना चाहें इसमें, उसमें भी आरटीएससी ने साफ कहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका पत्राचार का जो पता है, आप अपनी लाइव फोटो, अंगूठा की निशानी और हस्ताक्षर, इसमें इसके अलावा आप और कोई भी बदलाव इसमें फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। और आपका ओटीआर अगर हो रखा है ऑलरेडी, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो रखा है, केवाईसी हो रखी है, तो आप सीधा अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, एडिट एप्लीकेशन कीजिए और उसके बाद में सीधा फाइनल बटन पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, तभी आपका फॉर्म दोबारा कंसिडर किया जाएगा। अगर इस प्रोसेस को नहीं करोगे, तो जो बच्चों ने दोनों पेपर में अपीयर हुए हैं उसके बावजूद भी उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। आपको लॉगिन आईडी में एसएसओ जो आईडी है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, आपको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ओटीआर में जाकर अपनी केवाईसी को आपको पूरा करना है। उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट में जाके एसआई भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म में जाके उसको एडिट करना है। उसके बाद उसका फाइनल सबमिट बटन दबाना है और उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आरपीएससी अब केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता देगी इस परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने दोनों पेपरों में अपीयरेंस यानी उपस्थित हुए हैं। तो उनकी संख्या 3,83,097 है, यानी अब कंपटीशन केवल इतना ही रह गया है। इसमें नए अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, लेकिन केवल एक ही पेपर में अपीयर हुए, वो भी अभ्यर्थी इस रेस से बाहर हो गए। भर्तियों से जुड़ी हुई ऐसी ही सटीक और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे नेशनल एकेडमिक जंक्शन परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।